सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है जिले में? श्रुति जी, एक बड़ी बात है कि भिलाई नगर के जो दुर्ग जिला है, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के कद्दावर नेता विद्यारतन भसीन, जिन्हें लेकर कल काफी ऊहापोह की स्थिति थी। उनकी हालत काफी नाजुक थी, हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान बीच में खबर आती है उनके स्वर्गवास की। बाद में खंडन भी होता है और उनके नाजुक होने की जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दी जाती है। और बीती रात ही 2:45 बजे लगभग ये सूचना मिली कि विद्यारतन भसीन जी का स्वर्गवास हो गया है। और जैसे ही उनकी ये सूचना मिली, सुबह से ही लोगों का यहाँ मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए आने वाले लोगों का तांता लगा रहा। लगातार आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है उनके निवास पर। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज नेता उनके घर पहुंचे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। बताया जा रहा है कि दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। क्योंकि उनके अगर उनके समयकाल की बात करें तो गुलाब चंद भारती एक ऐसा पुराना नाम याद आता है जिसके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडेशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करते हैं, सबसे पहले तो अपना नाम जानना चाहेंगे। राममुक्ता तिवारी जी, गुलाब चंद भारती और विद्यारतन भसीन की जो जोड़ी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक मजबूत स्थिति दी, मजबूत नींव डाला। क्या कहना चाहेंगे? उनका स्वर्गवास हो गया है और एक बड़ी क्षति हुई है भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो। माननीय विधायक जी, हमारे वैशाली नगर विधानसभा ही नहीं, जो अविभाजित दुर्ग जिला है उसमें लगभग जो पहली पीढ़ी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके वे नेता थे और नीचे से उन्होंने काम शुरू किया था एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, और मूलतः वो स्वयंसेवक थे। पार्टी ने समय समय पर उनका उपयोग किया। विधायक बने, पहले महापौर थे, फिर विधायक बने, फिर दोबारा विधायक चुने गए। और तिवारी, एक समय ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदेश में लहर थी और परिवर्तन के दौर की वजह से कांग्रेस सरकार काबिज हुई, और इस दौरान यही एकमात्र ऐसी सीट रही जिसमें उन्होंने जीत हासिल की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बदरुद्दीन कुरैशी जी को हराकर। क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति? मैं यही बताना चाह रहा था कि कांग्रेस की पिछले बार एक हवा चली, एक लहर चली, उसके बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने संगठन कौशल और जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को गढ़ा था। जैसे ये हमारा विधानसभा है, इसमें 33 वार्ड है। 37 वार्ड के लगभग सभी बूथों पर उनके व्यक्तिगत जानने पहचानने वाले लोग थे जिनको उन्होंने बनाया था, जिनको उन्होंने खड़ा किया था, पार्टी के काम में लगाया था। तो इस वजह से वो बड़ी से बड़ी आंधी और बड़ी से बड़ी राजनीतिक लहर का भी मुकाबला कर पाने में सक्षम थे। और उनके जैसा मिलनसार, मृदुभाषी और संवेदनशील व्यक्तित्व हम लोग के बीच से चला गया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बेहद दुखी हैं। जैसा कि आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बेहद दुखी हैं। एक मिलनसार और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे विद्यारतन भसीन जी, और इन्होंने राजनीति की शुरुआत से ही, राजनीति में आने के पहले से ही समाज सेवा को सर्वोपरि रखा। और कहा जाता है कि इनके घर, इनके दरवाजे, इनके दरबार में जब कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था, चाहे उसकी किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसका समाधान किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता था। जी, वो तो मौसम को लेकर क्या अपडेट्स है, क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, तो मौसम को लेकर मौसम विभाग ने क्या अपडेट जारी किया है? देखिए, अगर दुर्ग जिले के मौसम के बात करें तो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान आया था कि 3 से 4 दिनों में, पिछले दिन जो अनुमान लगाया था, 3 से 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। आंधी तूफान की भी संभावना, हालांकि ज्यादा तेज हवाएं नहीं चली, जैसा कि बीपल के बारे में बताया जाता था, तेज हवाएं नहीं चली। बारिश भी कुछ जगहों के रूप में हुई है, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली और उमस बरकरार। जी सुबोध, आपराधिक गतिविधियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं? आपराधिक गतिविधियों के बारे में बात करें तो हालांकि किसी बड़े अपराध के होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि छोटे मोटे अपराधों पर नकेल कसने की दुर्ग जिला पुलिस लगातार प्रयास करते रहती है और सक्षमता के साथ प्रयास करते हैं। और इस तरह अगर पिछले दिनों की बात करें तो 720 बड़े मामलों के बाद अभी तक बड़े अपराध खुलासा नहीं हुआ। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।